मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। पाकिस्तान की हालत अब सिर्फ खराब नहीं बल्कि बदतर हो चुकी है। मुल्क का मयाशी निज़ाम यानी आर्थिक तंत्र चरमराया हुआ है, सियासत बिखरी हुई है और आवाम रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी परेशान है। लेकिन ऐसे हालात में भी पाकिस्तान की हुकूमत और फौज बार बार भारत को आग दिखाने की कोशिश करती नजर आती है, जबकि पाकिस्तान बखूबी ये जानता है और समझता भी है कि वो देश जो पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर सकता है। भारत जितना अपनी अखंडता और आध्यात्म के लिए जाना चाहता है, उतनी ही अपनी सैन्य शक्ति से भी प्रबल है। आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए न्यूज़ 7 हिंदी के एडिटर इन चीफ शिवशंकर तिवारी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के पास कैसी इतनी पाकिस्तान को ज़रूरत आ रही है या इतनी हिमाकत वो कर पा रहा है कि वो भारत को आग दिखा रहा है। बल्कि हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई चरम पर है और हालात इतने नाजुक हैं कि IMF के सामने कर्ज के लिए झोली फैलानी पड़ रही है। बिजली की किल्लत है, आटा और दवाइयाँ तक मैसर नहीं हो पा रही हैं। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान भारत जैसे देश को आग दिखाने की हिमाकत कैसे कर पा रहा है। अक्षता, अगर हम आज के टाइम से थोड़ा सा पीछे चलें तो हम लोग जानते हैं इस चीज़ को और देखा भी है कि पाकिस्तान को किसी न किसी देश का सपोर्ट चाहिए जो उसके पीछे खड़ा हो। इससे पहले सैम अंकल थे जी। जो भारत भी आते थे और भारत में आने के बाद वो सीधे पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान जा कर के वो पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाते थे और पाकिस्तान अपने मन मर्जी के अनुसार भारत को डराता था, धमकाता था। और अगर उस समय भारत कोई बड़ा रिटालिएशन करना चाहता था तो फिर सैम अंकल भारत को भी धमकाते थे। और ये जो गलबहियाँ चल रही थी सैम अंकल की और पाकिस्तान की, वो अफ़गान की लड़ाई के लिए चल रही थी, क्योंकि सैम अंकल को भी पाकिस्तान का साथ चाहिए था जी। और जो हुक्मरान उस समय पाकिस्तान में थे उन्होंने सैम अंकल का खूब भरपूर इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और उन्होंने क्या काम किया कि गुमराह भी किया, क्योंकि जब लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई उसके एवज में उनको भरपूर पैसा मिलता रहा, पाकिस्तानियों को, उनके हुक्मरानों को, उनकी सेना को पैसा मिलता रहा। उस पैसे को इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया वो चीज़ें दुनिया के सामने हैं। फिर भी उस वक्त का ये मामला था, सैम अंकल हट गए पीछे से, क्योंकि जब उनके देश में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ, क्योंकि भारत इस बार को बार बार कह रहा था कि हम आतंकवादी गतिविधियों से सताए जा रहे हैं, हमारा पड़ोसी आतंकवादी जो वो युद्ध है वो हमारे साथ छिड़े हुए हैं, लेकिन हमारी बात को उस समय कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तब सैम अंकल की आँख खुली कि नहीं, ये मामला कुछ इसमें गड़बड़ है, और उन्होंने फिर पाकिस्तान का सपोर्ट किया और उसे सहायता मांगी, क्योंकि उस समय ये जो कांड हुआ था वो ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया था। तो वही पाकिस्तान, उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ थे और वो पाकिस्तान 10 साल तक पैसा लेता रहा और 10 साल तक अफ़गानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो जंगल हैं, उसमें उनको घुमाता रहा ढूंढने के लिए। जबकि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, जो पाकिस्तान की मिलिट्री की VIP कॉलोनी है। तो अमेरिका इस बात को धीरे धीरे जान चुका और जो हमारी सरकार आई उसने उनको समझाने का पूरा प्रयास किया और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि नहीं, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बात को कहीं ना कहीं भारत सरकार उनको समझाने में कामयाब हुई और उसका यह नतीजा है कि आज अमेरिका का साथ पाकिस्तान के साथ ना हो करके भारत के साथ है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस गलत फहमी में था कि बाकी देश से हमें एवज़ मिल रहा है, उनकी फैज़ हमारे पर मेहरबान है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसी गलत फहमी में जीता रहा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं कि वो भारत जैसे मजबूत मुल्क को चुनौती दे सके, या उसे किसी देश का इतना सपोर्ट मिल रहा है जो इस बगावत के लिए भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा है? अक्षता, उसको किसी न किसी देश की, मैंने कहा, सपोर्ट चाहिए। जब इमरान खान की सरकार थी तो इनको चाइनीज़ चाचू मिल गए और उनका सपोर्ट मिल गया, क्योंकि उनको क्या काम था, अपना सीपेक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। उनके देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अपने उन इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए चाइनीज़ जो थे या चाइनीज़ चाचू जो थे वो पाकिस्तान के पीछे आकर के
खड़े हो गए। जी। तो इनको ये लगा कि अमेरिका के बाद दूसरा जो बड़ा कंट्री है जो शक्तिशाली है वो चाइना है, और अब चाइना मेरे पीछे खड़ा हुआ है, इसलिए हम वही हरकत कर सकते हैं जो अमेरिका के रहते हुए मैंने भारत के साथ की थी। लेकिन यहाँ अक्षता दो स्थितियाँ पैदा हो गई। एक तो भारत की सरकार चेंज हो गई, यहाँ पर पॉलिटिकल विंग दूसरे लोग आ गए, और दूसरी चीज़ वो सैम अंकल नहीं है, वो चाइना है, वो पूर्ण रूप से विशुद्ध व्यापारी है। बिल्कुल। वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। अगर अक्षता इसको हम कोरोना काल की बात करें, जो पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने देखा और वहाँ की आवाम ने देखा कि कोरोना काल जब शुरू हुआ दिसंबर 2019 में, जबकि अपने यहाँ 2020 में सब जगह फैल गया था, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट मांगा चाइना का। चाइना ने उस टाइम पर इनको जो फेस मास्क दिए वो यूज्ड अंडरवियर के बन करके आए थे चाइना से, जिसने इनका हाल और बदहाल कर जी दिया। जो पीपी किट आए थे वहाँ से, जो ग्लव्स आए थे, वो सब यूज्ड वहाँ से भेजे गए थे। और आ करके जब हुक्मरानों ने देखा तो वो बिल्कुल अवाक रह गए कि चाइना मेरे साथ क्या कर दिया, जबकि इस क्रूशियल स्टेज में चाइना ने उनके साथ ऐसा धोखा किया। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि चाइना का सपोर्ट उनको लेना था, इसलिए उन्होंने क्या काम किया कि जब अपनी आर्थिकी को देखा कि हम कमजोरी में जा रहे हैं, तो उन शब्दों को नहीं कहना चाहिए, फिर भी कई बार उनके लीडरान ही सोशल मीडिया पर तो टीवी के सामने आकर के पीसी में, मतलब जब ये हुआ क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें आकर के बोला कि हम अपने खच्चर और गधे चाइना को दे रहे हैं, हम उनको बेच देंगे। तो जब खच्चर और गधे जो तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो चाइना को दे रहे हो, तो चाइना ने भी आपको उसके बदले में एक्सचेंज ऑफर जो दिया वो ऐसे एमुनिशंस दे दिए कि जिसका हाल पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल। उसने ऐसे ड्रोन इनको दिए, ऐसे फाइटर जेट दिए कि जो आकर के फुस हो रहे हैं। जब भारत के सामने तो टिकने तो बहुत ही दूर की वो बात सारे है। लोगों ने देखा इस चीज़ को कि पहले इन्होंने भारत के ऊपर ड्रोन हमले किए, वो चाइनीज थे, उसमें बहुत ऐसे थे कि जो उन्हीं के बॉर्डर एरिया में ही फट गए। उसका भी ब्लेम लगाया कि हमारे ऊपर भारत जो है ड्रोन अटैक कर रहा है। उस चीज़ को दिखा करके उसके बाद में इन्होंने फाइटर जेट उतार दिए जो JF-17 था। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपनी ही आवाम को गुमराह करता ये है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के हुक्मरान बार बार ऐसी हरकतें हो रही उनके साथ, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। जितने उन्होंने ड्रोन भेजे वो मार गिराए गए, जो फाइटर जेट थे वो मार गिराए गए, जो इनके इंटेलिजेंस सर्विसेज के थे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब मार गिराए गए। एंटीसेप्टर जो थे, इनका रक्षा मंत्री जो आसिफ कुरैशी है, ख्वाजा आसिफ कुरैशी कह रहे हैं कि जो यहाँ से मिसाइलें भारत ने दागी, जो 7 मई को दागी थी, 9 टारगेट को तबाह किया था, वो कह रहे हैं हम चाहते उसको रोक देते, लेकिन हमने इस डर से उसको इंटरसेप्ट नहीं किया कि कहीं मेरी लोकेशन भारत न जान जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि तुम छुप के बैठे हुए हो कि हमको भारत जान ना पाए। भारत तो तुम्हारे टारगेट को लॉक कर चुका था, उस पर अटैक होना ही होना था, लेकिन तुम ये बात कह करके अपनी हंसी का तुम हंसी के पात्र बन रहे हो। तो ये मजबूरी है पाकिस्तान जो की। मतलब खुद ही उकसाता है पहले और बाद में खुद ही छुप कर बैठ जाता है, उसकी हालत बिल्कुल ऐसी है। अक्षता, उसके पास अपने देश को चलाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये दुनिया से छुपा नहीं है। उसने जो उसके मित्र देश थे सबसे उसने सहयोग मांगा, नहीं मिल पाया। IMF से अभी देखो $1 बिलियन झोली फैला रहा है, उसको अप्रूव्ड हो चुका है, जबकि भारत ने उसका विरोध किया है। और विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें पता है अच्छी तरीके से कि वो पैसा आएगा तो वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की जो ISI है और वहाँ के जो दहशतगर्द हैं उनके बीच में वो बंदरबांट हो जाएगा, और वहाँ की जो आवाम है वो फिर उसी दर पर बैठी रहेगी और वो देखती रहेगी, उसका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। जी। ऐसे में ये सवाल उठता है, तुर्की जो हाल ही में मुस्लिम लीडरशिप का झंडा बरदार बनने की कोशिश कर रही है, तो क्या तुर्की का कोई रोल है? क्या वो पाकिस्तान का हामी है जो उसे सपोर्ट कर रहा है? अक्षिता, एक टाइम था जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था जी। तो OIC में जब कॉन्फ्रेंस होता था, मीटिंग होती थी मुस्लिम देशों की, तो उसमें दादागिरी दिखाता था, खलीफा बनने का
काम करता था, बिल्कुल। क्योंकि ये साबित करते थे कि एक वाहिद मुस्लिम देश हम हैं जिन्होंने आइटम बम बना के रखा है। वो लोग इनको रिगार्ड भी करते थे उस समय, लेकिन जब इनकी पोल पट्टी खुल गई तो उन लोगों ने इनको हटा दिया वहाँ से। इन्होंने हर किसी के दिल में ये खुशफहमी पाल दी थी कि हम सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बस उसके लिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसी के आड़ में इन्होंने एटम बम बनाया और ये सारी चीज़ें की ताकि सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ जो आप मुझे दे रहे हैं या जिसका एवज मुझे प्राप्त हो रहा है मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, किसी अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं अक्षिता, जैसा वो दिखा रहे हैं। तुर्की की बात आपने करी, तो इस समय टर्की खुद खलीफा बनने के जुगत में लगा हुआ है कि जो मुस्लिम कंडीशन उनका मैं खलीफा बन जाऊँ। बिल्कुल। जब फिलिस्तीन और इजराइल का वार हुआ, हमास ने जब अटैक किया, उसमें ये कूद पड़े ज़बरदस्ती और बोले मैं हमास का सपोर्ट करूँगा। इजराइल ने इनके 2 कार्गो शिप को तबाह कर दिया। उधर अमेरिका ने फटकार लगाई इनको, ये शांत बैठ गए। सीरिया में जब अटैक हुआ, रूस ने अटैक किया और कंट्रीज वहाँ पर अटैक कर रहे थे, वहाँ पर कूद पड़े, ये बोले हम भी आ रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद जैसे पाकिस्तान से, जबकि भारत ने खुद करके साफ साफ बता दिया था कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सेना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम केवल उन आतंकवादी अड्डों को तबाह करेंगे जिन्होंने मेरे यहाँ घुस करके मेरे पब्लिक को, भारत ने किया भी वही, सरेआम मारा। भारत ने किसी भी पाक के आवाम को या उनकी जनता को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उनके सैन्य ठिकानों को ही उन्होंने निशाना बनाया। अक्षिता, भारत की सेना बहुत ही संयमित और बहुत ही अनुशासित है जी। जैसे हमारे देश के लोग हैं ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं। बिल्कुल। हमारा आवाम से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। ये जो दहशतगर्द हमारे देश में आकर के खून खराबा करते हैं, हमारा विरोध उन लोगों से है। जो हमारी सेना ने रिटाइलेशन किया वो आतंकवादियों पर किया, लेकिन उसमें तुरंत टर्की के जो अब्बू हैं वो आकर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ में हैं। पाकिस्तान के साथ में नहीं हो, आप आतंकवाद के साथ में हो, सीधे सीधे कहना ये था जी। और उसी दिन 7 मई को जैसे इन्होंने वहाँ से एक कार्गो शिप भेजा, उसमें हथियार भेजे। इजराइल ने इनके एक बिजनेस कार्गो शिप पर अटैक कर दिया। तो इनकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए इजराइल काफ़ी है। अगर ये और आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका काफ़ी है, वो इनको संभाल लेगा। हमको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी लगे हैं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का दोहन करने के लिए, पाकिस्तान का फ़ायदा उठाने के लिए। और वो हुक्मरान ऐसे हैं कि उनको गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की आंखें दिखाने वाली रणनीति असल में घरेलू राजनीति के लिए होती है, या फिर वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था, इसकी इकॉनमी दिन ब दिन ग्रोथ करती जा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो क्या वो इसकी इकॉनमिक ग्रोथ पे प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं इसके ज़रिए? क्या कहना है इस पर आपका? हो सकता है अक्षिता, इसके पीछे पाकिस्तान तो नहीं हो सकता जी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खुद ध्वस्त हो चुकी है जी। और लोग खुद दर दर वो भटक रहा है कि हमको लोन कोई दे दे, हमारी कोई सहायता कर दे। इसलिए पाकिस्तान तो हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा होता है ना, जब किसी के पास, सामने वाले के पास कुछ ना हो तो वो चाहता है जो मेरे सामने है उसके पास भी वो चीज़ ना हो। हाँ, ये है कि पाकिस्तान के साथ से या पाकिस्तान से लगा हुआ एक हमारा दूसरा पड़ोसी देश है, और इस समय जो ट्रेड वार चल रहा है दुनिया में, उसकी भी अपनी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है जी। और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो उसको इस बात की चिंता है कि कहीं भारत हमसे आगे ना निकल जाए। तो खुद तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल है अक्षिता, मैंने बताया आपको। वो उसको पाकिस्तान की पीठ चाहिए कि अगर जो भी मार पड़े तो मेरे ऊपर ना है, हम सीधे पाकिस्तान की पीठ को कर दें। कह रहे हैं कि सिर्फ उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है बस। तो इसलिए वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो उसको अपना सीपेक प्रोजेक्ट देखना है, उसके लोगों ने जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको देखना है। उसे पाकिस्तान की कोई चिंता नहीं है। और 2 चीज़ों से ये साबित हो गया, एक कोरोना काल से कि उस इमरजेंसी पीरियड में उसने यूज्ड आर्टिकल्स को दिया कि जो कोरोना को और बढ़ा देता, क्योंकि चाइना में ही सबसे ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था। उसी की वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश में कोरोना आया जी। दूसरा चीज़ कि जो अभी इन्होंने एम्यूनिशंस दिए
पाकिस्तान को, वो सब के सब फुस हो गए। बिल्कुल। तो ये तो वही हालत हो गई पाकिस्तान की कि उन्होंने कहा चलिए आप भारत से युद्ध कीजिए, हम तुम्हारे पीछे हैं, और ऐसे एम्यूनिशंस दिए हैं। अभी मैं बताऊं आपको, कल इन्होंने जो अटैक किया, जो PL-15 इनका मिसाइल था, उसको JF-17 से दाग तो दिया, लेकिन वो जहां गिरा वहां जाकर के 2 पार्ट में टूट गया, दगा तक नहीं, हो गया जी, दगा तक नहीं वो। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे हथियार इनके पास रखे हैं, और चाइना से इन्होंने 70 से 80% अपनी युद्ध सामग्री खरीदी, जो अपने भंडार में रख रखा है। अगर ऐसे ही हालत इन हथियारों की है, तो किस दम पर पाकिस्तान हमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ है। अभी रिसेंटली उसने क्या काम किया कि 2 फास्ट स्पीड वाली मिसाइलें भेजी हमारे देश की तरफ, एक फतह-1, दूसरा फतह-2। ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से भारत को उकसा रहा है कि भारत जवाबी कार्रवाई करे, हमारी पब्लिक मरे, और हम चिल्लाना शुरू कर दें दुनिया में कि देखो भारत मुझे मार रहा है, हमारे पब्लिक को मार रहा है। तो पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक की जो क्या बोलते हैं उसको, कहीं से कहीं उसकी संवेदना सिंपैथी, वो सिंपैथी चाहता है देशों का, कि उन देशों की सिंपैथी मिलेगी, हमारा बातचीत का रास्ता खुलेगा, तो शायद कुछ हमारी हेल्प हो जाए। उसे अपने पब्लिक की परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। जिस देश में अक्षता लड़ाई हो रही है, वो पब्लिकली अपने एयर स्पेस को खोले हुए है, और उसके पैसेंजर एरोप्लेन आराम से आ रहे और जा रहे हैं, उसको जरा सी परवाह नहीं है कि अगर एक मिसाइल पड़ेगी तो इतने हमारे पब्लिक लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना की जाबाजी और उसको सलाम करते हैं, क्योंकि उसने एक भी ऐसी नागरिक फ्लाइट में उसने किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचा, बल्कि उसको पता था कि ये फ्लाइट्स पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। वो चाहता तो कि वो कर सकता था अटैक, बट उसने नहीं किया। अक्षिता, हमारी जो सेना है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही संयमित, बहुत ही अनुशासित है। बिल्कुल। इसलिए वो जानते इस बात को कि पाकिस्तान हमको कहीं ना कहीं उकसा करके और वो घेरना चाहता है, और भारत उससे बच रहा है, क्योंकि हमें वो गलती नहीं करनी है जो तुम चाह रहे हो। बिल्कुल। और वो यही दिखाना चाह रहा है। उसको न पब्लिक से मतलब है, न किसी और चीज़ से मतलब है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भारत को उकसा करके युद्ध को छेड़ रहा है। जी, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सवाल बहुत हैं और जवाब बस एक ही कि भारत से जो भी टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे में हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि अपना भरोसा यूं ही भारतीय सेना पर बनाए रखें। अगर कहीं आपको कुछ संदिग्ध दिखे या मिले, जैसे कि ड्रोन वगैरह, तो तस्वीर न खींचे उसके पास जाकर, और उससे कोई छेड़खानी ना करें। पुलिस को इसकी तुरंत सूचना दें। जय हिंद।